शांति। सुबह सुबह बाप का सिमरन करने वाले महात्यागी साक्षी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। खेल कूद भी ज़रूरी है, लेकिन फालतू इधर उधर रूलेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। अद्भुत, अनूठा, नया, सहज, सत्य परमात्म ज्ञान बनाता है हमें सतयुगी नवाब, और व्यावहारिक जीवन में मीठे बाप समान। तो क्या इस पढ़ाई की हमें वैल्यू है? ये हमें चेक करना है। बाबा आज हम अंधों की लाठियों को अपनी जिम्मेवारी का एहसास कराते हैं। कौन है हम? हम हैं गुप्त शिव शक्ति सेना। तो शंख ध्वनि तो करनी ही है, माना सेवा तो करनी ही है, ज्ञान का शंख बजाना है। इन सभी पॉइंट्स को विस्तार से समझते हैं आज 11 अक्टूबर 2023 की मुरली में। 11, 1 और 1, तो एक मैं और एक मेरा बाबा। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। रूहानी पढ़ाई, परमात्म पढ़ाई, बाबा कहते हैं बहुत सस्ती और सहज है। क्या खर्चा करना पड़ता है हमें? कोई फीस देनी पड़ती है? सिर्फ समय देना है। एक आना, खुद आओ और एक को लेकर आओ। तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं। आपके पास अभी कितनी धन दौलत है, इससे सतयुगी राजाई या सतयुग में साहूकार प्रजा दास दासी क्या बनेंगे, इस हिसाब से पद नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं पढ़ाई पर पूरा मदार है। पढ़ाई पर इसलिए पूरा ध्यान देना है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और इधर उधर करेंगे, गप करेंगे, व्यर्थ समय करेंगे तो फिर पद हो जाएगा खराब। प्रश्न है, ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। मुरली की शुरुआत ही होती है मीठे बच्चे से। मीठे मीठे बाप हमें मीठा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा कौन? जो सबके साथ मीठा व्यवहार करे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, यह ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं। जो हमारे साथ अच्छा है, मीठा है, उसके साथ हम मीठे, और बाकी जिनसे नहीं बनती, जिनका संस्कार स्वभाव नहीं समझ में आता, तो उनसे बाबा कहते हैं ईर्ष्या द्वेष या दुश्मनी रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, यह ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं। बाप की श्रीमत है बच्चे अति मीठा बनो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। तो मीठे बाप को, स्वीट होम को याद करेंगे तो मीठे बन जाएंगे। सबके साथ मीठा। अगरबत्ती कहाँ है? देखो जलती है, चाहे कीचड़ में हो, चाहे खुशबू की जगह हो, चाहे अच्छे साफ कमरे में हो, खुशबू ही छोड़ेगी, है ना। गुलाब का फूल है, खुशबू ही आएगी। इसी तरह से हम भी मीठे हैं, तो सबके साथ मीठा ही रहना है। ये नहीं कि किसी के साथ व्यवहार बहुत अच्छा है और किसी से व्यवहार ठीक नहीं है। तो मीठे बाप के मीठे मीठे बच्चे बनना है। गीत बजा। तो प्यार
का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? तो प्यार का सागर है। कौन है सागर? बाबा है ना। तो एक बूंद से ही खुश हैं हम, या फिर प्यार के सागर में डूबे रहना है? तो बाबा पूछते हैं, बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की। वह ज्ञान का सागर ऊंचते ऊंच है, उनको ही ऊंचते ऊंच बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो यह महिमा हमारे बाप की है, जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। तो मास्टर प्यार का सागर, मास्टर ज्ञान का सागर हमें बनना है। वह बड़ेते बड़ा बाप है, कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। यह तो बेहद का बाप निराकार परमपिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह हमारा बेहद का माता पिता पति आदि सब है, फिर भी वह नशा स्थायी नहीं रहता। सारे संबंध हमारे एक बाबा से ही हैं, लेकिन फिर भी हम नशे में नहीं रहते। क्यों? बाबा कहते घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। यह तो ऊंचते ऊंच और अति मीठे ते मीठा बाप है, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। भक्तों का भगवान एक ही निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। भल कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलेगा। कोई किसी को भी माने, लेकिन भगवान ही कहते हैं ना, कहते हैं ओ गॉड, ओ भगवान, हे ईश्वर। और भगवान कहे तो देखो किसका चेहरा सामने आता है, किसकी झलक आती है? आती है किसी की? चेक करना अब। तो बाबा कहते हैं कि मुख से फिर भी हे भगवान शब्द ही निकलेगा, भले कोई किसको भी माने। हे परमात्मा अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है। आत्मा उनको याद करती है। जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीज को याद करते हैं, तो भी आत्मा इतनी पिताव्रता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। कहते हैं ना, हे भगवान तुम ही माता पिता हो। दुख में झट आवाज निकलता है, हे परमात्मा। यह जरूर समझते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तुम महत्व को जानते हो कि वह तो अब हमारे सम्मुख आए हैं। वह है स्वर्ग का रचयिता, हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। यह एक ही पढ़ाई है। वह जिस्मानी पढ़ाइयाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। देखो कितने कोर्सेज हैं। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं। एक आना लगता है बस। हाँ, एक आओ और एक को लेकर आओ। वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है। यहाँ तो यह है ही मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं। मान लो कोई फीस न दे सके तो भगवान से कैसे मिले, कैसे पढ़े, कैसे अपना भाग्य बनाए? इसलिए ये पढ़ाई फ्री है, निःशुल्क है। बाप को गरीब निवास कहा जाता है। गरीब ही पढ़ते हैं।
यह है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते हैं। खुद को खर्च कर दो। यहाँ पे खुद को खर्च करना मतलब समय देना। फ़ायदा किसका है? हमारा ही फ़ायदा है ना। तो यहाँ भी तुम इंश्योर करते हो, कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। देखो, इस जन्म में भी और इस जन्म के बाद में भी 21 जन्मों के लिए। तो भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा हमको 21 जन्म लिए वर्षा दो। यह तुम अभी जानते हो, हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं। यह तो हमेशा कहते हैं फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर ही देते हैं। तो अपनी BMW बाबा को दे देनी है, बॉडी माइंड और वेल्थ, तन मन धन, सब कुछ डायरेक्ट इंश्योर करना है। पता है ना, ईश्वर ही फल देते हैं, तो सबको ईश्वर ही देते हैं। भल कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर है। आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है। दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई भले किसी को भी माने, लेकिन देते तो शिव बाबा ही हैं ना, सबके थ्रू देते हैं, जो जिसको माने। इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है। बाबा ने समझाया है गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता है। साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख का मिलेगा। गरीब 1 रुपया करेंगे, साहूकार 5000 करे तो भी एवजा दोनों को इक्वल मिलता है, बराबर मिलता है ना। परसेंटेज देखते हैं बाबा, आप कितना कर सकते हैं, आपकी शक्ति कितनी है करने की और कितना करते हैं, उस हिसाब से। तो गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ते हैं तो उनका पद साहूकार से भी ऊंच हो जाता है। पढ़ाई ही कमाई है, जो जितना पढ़ेगा उतना कमाएगा। बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता नहीं है। त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता, सब कह देते बेअंत है। जब भगवान के बारे में नहीं जानते, नाम रूप देश काल कर्तव्य, तो नेति नेति कह देते, बेअंत कहते, न ऐसा है न वैसा है। बेअंत कहते कि उसका पार नहीं पा सकते, उसके बारे में नहीं जान सकते। तो वो तो हम जान जाते हैं ना। तो बेअंत है, महिमा अनंत अपार है, अपरम अपार है, बेअंत है, क्योंकि वो हर चीज़ में सागर है, गुणों का सागर है। लेकिन उनका नाम रूप देश काल कर्तव्य हमें सब पता है, तो परिचय में बेअंत नहीं है, महिमा में बेअंत है, गुणों में बेअंत है। समझते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है, यह उल्टा झाड़ है, फिर भी कह देते हम यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। तो पहले तो नेति नेति कह देते, फिर कह देते सर्वव्यापी है, फिर कहते हम ही भगवान हैं। तो बरोबर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे जो नॉलेजफुल है। तो खुदा खुदा कर खुद के बारे में बताते हैं। सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। सब एक जैसे तो नहीं हैं, कोई बड़ी नदी कोई छोटी नदी है। सबकी पढ़ाई अलग अलग है, सबकी समझ अलग अलग है। बाबा तो एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ते सब अपनी बुद्धि अनुसार है, समझते सब अपनी बुद्धि अनुसार हैं। तो कोई बड़ी नदी कोई छोटी नदी, पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है, उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कहा जाता है यह बेचारा परवश है, माया के वश हो उल्टी मत चलाते हैं। परवश है ना, अधीन है। तो कोई के लिए कहते हैं परवश है, इनका खुद पर जोर नहीं है, माया के अधीन है।
श्रीमद् भगवानुवाच है ना, जिससे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। पहले निश्चय तो हो कि कौन हमें मिला है, कौन पढ़ा रहा है। बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय नहीं है। तो पहले निश्चय हो तो साकार बाबा से मिलते थे। देखो तब नशा चढ़ता था। आत्माओं का बाप एक है यह तो समझते हैं, परंतु वह इनमें आकर वर्षा दे रहा है, यह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं ना कि हाँ भगवान है, चलो मान लेते हैं, लेकिन वो ब्रह्मा तन में आए, यहाँ पे आके ज्ञान दे रहे हैं, ये मानना मुश्किल है। क्या आपके लिए भगवान खाली बैठे हैं जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए हैं? कहते हैं ना लोग ऐसे। तो जब यह बुद्धि में बैठे और लिख कर दें तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। समझेंगे यह तो बरोबर ठीक है। इतना समय तो समझते आए, जो भी समझते आए तो सो रॉन्ग है। बाबा कहते हैं इतना समय जो समझते आए सो रॉन्ग है। भगवान के बारे में भक्ति में जो भी पढ़ा सुना शास्त्रों में, बाबा कहते हैं वो सब तो रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बेहद का बाप है। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। संगम पर और इसी समय ही मिला था, अब फिर मिल रहा है, यह लिखाना है। बरोबर बाप संगम पर ही आते हैं, आकर वे के द्वारा स्वर्ग की रचना रचते हैं। जब लिख कर दे तब उस पर समझा सकेंगे। तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो? ईश्वर का रूप तो निराकार है। ईश्वर का रूप न जानने कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। कह देते हैं ना, ब्रह्म ही भगवान है, ब्रह्म ही ईश्वर है। तो तत्व को कह देते हैं। देखो कितने भ्रम में हैं। बच्चों को समझाया है वह तो बिंदी है। यह बात और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है। सर्वशक्तिमान एक बिंदी है कहे, कौन मानेगा? आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है सितारा भ्रिकुटी के बीच में, वह छोटी सी चीज है। तो विचार करना है पाठधारी कौन है। इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। इन बातों में जब कोई डीप जाए तब उनको समझाना है। थोड़ा रुचि हो तब तो समझ में आए ना। तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए हैं। वह सारा पाठ छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है, जो फिर इमर्ज होता है। समय आता है, देखो पाठ कैसे इमर्ज हो जाता है। इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे। यह बात तो कोई समझते नहीं। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसे पाठ नूंधा हुआ है, सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। सिम है ना, छोटे से सिम में देखो कितनी मेमोरी रहती है। तो सिम SIM, संस्कार, इंटेलेक्ट, माइंड, मन बुद्धि संस्कार। आत्मा भी देखो सिम है। तो बरोबर मैं आत्मा कहती हूँ, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। यह हमारा पाठ नूंधा हुआ है, जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। यह बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारण कर न सके। यह सिमरन करना है। हम 84 जन्म ले पाठ बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। जब यह सिमरन चलता रहे तब कहे यह पूरा त्रिकालदर्शी है और दूसरे को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो तीनों कालों को जानना है, औरों को भी बताना है, समझना है, समझाना है। समझाने की भी बच्चों में हिम्मत चाहिए। अंधों की लाठी बन नींद से सुजाग करना है। अज्ञान अंधकार में है ना सब, तो सबको सुजाग करना है, जगाना है, ज्ञान समझाना है, लेकिन समझ कर, धारणा मूर्त बनकर। अंधों की लाठी बनना है, सहारा बनना है, लठ मारना नहीं है। एक ही दिन में किसी को बीके नहीं बना देना है पूरा ज्ञान सुनाकर। 7 दिन का कोर्स एक दिन में ही करा दिया, ऐसे नहीं। तो जाग सजनिया, अब नई दुनिया स्थापन होती है। सबको सुजाग करना है
बाबा देखो हम सजनियों को जगा रहे हैं कि नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना है? सबको ऐसे पूछना है, बताना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे। प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। इनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। इन ब्रह्मा को तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते। वह कहाँ से सीखे? उनका कोई भी बाप व गुरु होगा ना, उनका भी तो कोई बाप और गुरु होगा ना। प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा। वह ठहरा प्रजा को रचने वाला। उनको क्रिएटर, ज्ञान सागर, नॉलेजफुल नहीं कह सकते। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही है। वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इनको ज्ञान का कलश कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, ज्ञान का कलश रखते हैं और इसको ही ज्ञान का कलश कहते हैं, पढ़ाई को। यह सारा मदार धारणा पर है। इंश्योर करो न करो यह तुम्हारे ऊपर है। ये बात सच्ची लगती है, मानो न मानो आपके ऊपर है। सफल करना अपना सब कुछ, करो न करो आपकी मर्जी है। हाँ, तो सारा मदार तो धारणा पर है ना। बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं। इंश्योरेंस मैग्नेट है, भक्ति मार्ग में भी तो ज्ञान मार्ग में भी। भगवान के नाम पर भक्ति मार्ग में क्या क्या नहीं दान पुण्य जब तब करते आए ना, देखो। तो ज्ञान मार्ग में तो डायरेक्ट इंश्योर करना है। बाप को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हैं कि बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाओ। बाप वर्षा देंगे, या तो शांति धाम या तो सुख धाम भेज देंगे। जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का वर्षा लेने के लिए। इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। जैसे बाप मीठे ते मीठा है, वैसे उनकी रचना भी मीठे से मीठी है। चेक करो हम मीठे हैं। स्वर्ग कितना मीठा है। स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते हैं। बाबा मीठा, स्वीट होम है ना। घर भी मीठा, स्वर्ग भी मीठा, लेकिन हम क्या मीठे हैं? कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नर्क में था, अब स्वर्ग में गया। जाता नहीं है तो भी कहते हैं। तुमको लिखना चाहिए जरूर हेल में था ना। कहते हैं ना फलाना फलाना स्वर्गवासी हुआ, माना पहले नर्क में था। यह हेल है, फिर उनको यहाँ मंगाने की खिलाने की कोशिश क्यों करते हैं? पितृ बुलाते हैं ना। आत्मा को बुलाना यह है पितृ को बुलाना। तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो। सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। तुम कितनी गुप्त सेना हो। शिव शक्तियाँ, शिव तो निराकार है ना, तो शिव से शक्ति लेकर क्या बने हैं हम? शिव शक्ति। तुम शक्तियाँ हो उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती है। मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते हैं, तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो। तुम्हारा है योग बल। योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा में जौहर आता है। बाबा से योग लगाएंगे तो शक्ति भरती है ना, जौहर भरता है, माना आत्मा पावन बनती है, शुद्ध बनती है। तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। ज्ञान की वीणा बजाई ना मम्मा ने, देखो सबसे तीखी, ज्ञान में अव्वल नंबर। यह कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं है। ज्ञान तलवार माना ज्ञान की समझ। आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है। ज्ञान शंख ध्वनि माना बाबा ने जो ज्ञान दिया वो औरों को सुनाना, सेवा करना।
तो हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते हैं मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ। बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय हैं। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना, समझ आएगी तभी तो बाबा के बारे में समझा सकते हैं। तो बेहद के बाप को याद करो, यह भी ज्ञान दिया ना। बाबा का हर बच्चा टीचर, तो बाबा से जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आए तभी तो औरों को समझाएं। बाबा यही चाहते हैं। बाप को याद करना है, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है। ये तो बता सकते हैं ना कि भगवान कहते हैं मुझे याद करो, चुपचाप याद करो, मौन में रह के याद करो। अंदर में समझना है बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस चलना है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भगवान उवाच मन मना भव, अपना मन मेरे में लगा दो तो जरूर वह निराकार होगा ना। साकार कैसे कहेंगे मुझे याद करो, निराकार ही कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। हर सेकंड याद करेंगे तो अंतिम क्षण में भी वो याद रहेगा तो सद्गति मिलेगी। तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा कहती हो कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। बाप भी आत्माओं को कहते हैं मन मना भव। तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है, देही अभिमानी होना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। अब मुझे वापस बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। जो अशांति फैलाते हैं वह अपना पद भ्रष्ट करते हैं। शांति के सागर की हम संतान हैं और अशांति के कर्म करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, यज्ञ का पहला गीत है। देखो तुम भी उनके बच्चे भोले हो, तो मीठे बाबा से मधुर मिलन बनाना है और मीठा बनना है। बाबा भी देखो कितना भोला है, हम भी भोले बच्चे हैं। फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे और कोई ऐसे सौदा दे ना सके। ऐसी राज की बात कोई बता सकता है? तो बाप को बहुत याद करना चाहिए। जिनसे इतना सुख मिलता है उनको ही याद करते हैं। पतित पावन आओ, आत्माएं पतित बनी हैं, उनके साथ शरीर भी पतित बना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। वह लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती, कि आत्मा में कुछ नहीं चिपकता, आत्मा तो परे है सबसे। लेकिन संस्कार तो आत्मा में चिपकते हैं ना। परंतु नहीं, एक परमपिता परमात्मा में ही कभी खाद नहीं पड़ती, बाकी तो सब में खाद पड़नी ही है। हर आत्मा पतित बनती है, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। यह सब पॉइंट धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी कोई से दोस्ती। देह अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है। खाली देह अभिमान में है, सेंटर नहीं जाना है, किसी से दुश्मनी है, मतभेद हो गया, ऐसे नहीं कि हम घर बैठे ही सुन रहे हैं, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं देह अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है। तो सबके प्रति एक जैसी भावना हो, मीठा व्यवहार हो, सबसे दोस्ती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान का सिमरन कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। दूसरा, 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है, साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है।
वरदान है, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। बाप दादा कहते हैं, जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते, अर्थात उन्नति को पाते रहते। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निष्पुरने रहो। किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं, चिंता नहीं, सदा उड़ते रहें, सदा हल्के रहें। तब बाबा कहते हैं कि सेवा भी बढ़ेगी और खुद की उन्नति भी होगी। इसलिए सारी जिम्मेवारियां बाप को देके हल्का रहना है। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ न हो। मैं कौन हूँ, याद रहे मेरा कौन है। तो किसी भी प्रकार का मैंपन न हो, सिर्फ याद के नशे में रहो। बाबा को याद करो बस, बाप के साथ कंबाइंड रहो। तो जहाँ बाप है वहाँ सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है। आप बाबा के साथ कंबाइंड हो, सदा बाबा को याद कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपसे सेवा हो रही है। करावन हार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। और बाबा साथ है, कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो सेवा ऑटोमेटिक हो रही है, हम हल्के रहेंगे। और बाबा जहाँ है वहाँ सफलता तो निश्चित है ही है। स्लोगन है, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। जो कुछ भी हो रहा है वो निश्चित है, फिक्स्ड है, वही होना है, वही होना चाहिए। तो फिर किस बात की चिंता है ना। तो निश्चिंत रहना है। बाप पर निश्चय हो, खुद पर निश्चय हो, परिवार पर निश्चय हो, ड्रामा पर निश्चय हो। तो जो निश्चय है, निश्चित है, तो वहाँ निश्चिंतता हो। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, पढ़ाई। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई से ही पद ऊंचा मिलता है। जितना पढ़ेंगे उतनी कमाई। दूसरा, मीठा व्यवहार। सबके साथ एक जैसा व्यवहार, मीठा। मीठे बाप के हम हैं, मीठे मीठे बच्चे। तीसरा, शंख ध्वनि करना है। तो ज्ञान समझना है, औरों को भी समझाना है, शंख बजाना आना चाहिए। चौथा है बोझ। सारे बोझ बाप को दे दो, हल्के रहो। और पांचवा है, ड्रामा में सब कुछ निश्चित है, फिक्स्ड है, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। कोई भी सीन हो, निश्चिंत। ओम शांति।